1993 के अंदर भीमराव अम्बेडकर साहब का जन्म हुआ था। उसके बाद जब हम देखते हैं उनके जीवन को, जब उनके जीवन को देखते हैं, उनके जीवन के संघर्ष को देखते हैं, तो हमें ये चीज़ सीखने के लिए मिलती है कि एक ऐसा इंसान जो विपरीत परिस्थितियों में पैदा हुआ, जिसके पास कुछ नहीं था, महू मध्य प्रदेश के महू डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो पैदा हुए। आज उसका नाम भले भीमराव अम्बेडकर रख दिया, लेकिन ऐसी विपरीत परिस्थितियों में पैदा हुए जहाँ पढ़ना लिखना खाना पीना तमाम तरह की चीज़ों पर पाबंदियाँ थी। उस परिस्थिति में उस इंसान ने जो कर दिखाया, मुझे लगता है कि वो काबिल तारीफ है। और आज जो हम सब लोग, मैं डॉक्टर हूँ पैसे से, और मेरे कमरे के अंदर मैंने 2-4 लोगों की तस्वीरें लगा के रखी है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब की, गांधी जी। मुझे कई लोग आते हैं तो बोलते थे कि अच्छा तुम ऐसी से हो गया। मैंने कहा यार मैं किसी भी जाति से, उनसे क्या फर्क पड़ता है। और जब भीमराव अम्बेडकर को हम देखें, मैं बहुत लिटरली आपको प्रैक्टिकली चीज़ें बता रहा हूँ। जब हम अम्बेडकर साहब को देखते हैं, मैं आपको गिना सकता हूँ टिप्स पे, ऐसा कोई वर्ग नहीं होगा जिनके लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने काम ना किया। आप मजदूरों को लीजिए, ये जो अभी आपको दिखता है ना कि छुट्टियाँ लगती है, वेकेशन मिल जाती है, मैटरनिटी लीव मिलती है, मजदूरी जितनी मजदूरी जितना पैसा, ये जितनी भी चीज़ें भीमराव अम्बेडकर साहब की देन है। आप किसानों को देखिए, किसानों की हालत सुधारने के लिए भीमराव अम्बेडकर ने कितने ही महाराष्ट्र के अंदर धरने दिए। पूरी कांग्रेस उनके विरोध में थी, आरएसएस विरोध में था, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां विरोध में थी। लेकिन भी जब मुझे मेरे हित में और देश के हित में से चुनना पड़ेगा तो मैं देश के हित को चुनूंगा। लेकिन जब मुझे देश के हित में से और दलितों के हित में से चुनना पड़ेगा तो मैं दलितों के हित को चुनूंगा। साथियों, समस्या क्या है पता है? मुझे लगता है कि जब तक हम दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम जब तक दिमाग को यूज़ नहीं करेंगे, हम कितने झंडे लगा दें, कितने नारे लगा दें, कितने हो जाए आंदोलन कर दें, समस्या मिटने वाली नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर अगर अम्बेडकर बने तो आपको पता किस वजह से बने, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और वो क्या है? शिक्षा। उस आदमी के बारे में आप पढ़ेंगे, 36 तरह की डिग्रियां, 9 भाषाओं का ज्ञानी वो आदमी, 64 तरह की भाषा, 64 तरह के सब्जेक्ट में मास्टर्स कर रखा है। आज भी जब आप कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाते हैं तो हिंदुस्तान के एकमात्र आदमी का वहाँ स्टेचू लगा हुआ है, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का। आप सोचिए। और ऐसा अच्छा, महिलाओं की बात करते हैं। महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल जो लेके आए थे, उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका था? आप जानते हैं उस चीज को किसने विरोध किया था? पूरा का पूरा आरएसएस का खेमा उसके विरोध में था। कांग्रेस के कई ऐसे लोग थे जो विरोध में थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दोनों की देन से हिंदू कोड मिला है। आप बताइए, महिलाओं के लिए जितनी पाबंदियां थी, शादी के लिए लेके हो, बाहर जाने के लिए हो, कपड़े पहनने से लिए हो, शिक्षा से लेके, ये सब किसने किया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने किया। साथियों, मैं जीवन में जब भी दुखी होता हूँ, मैंने भी जीवन में कई चीजें ऊपर नीचे देखी है, लेकिन मेरे जीवन में जब भी मैं ऊपर नीचे होता हूँ, मुझे लगता है कि यार ये इंसान जो कुछ नहीं था, खाने के लिए रोटी नहीं थी, जब स्कूल में गया था तो कोई दिन अगर वर्कर अगर जो पानी पिलाने वाला छुट्टी पे रहता था तो लोग पानी नहीं पिलाते थे, बाहर बैठ के पढ़ना पड़ता था, रोज मोलेस्टेशन हो रहा है। एक दिन नहीं, एक दिन बेइज्जती नहीं हो रही, रोज बेइज्जती हो रही है आदमी की। लेकिन फिर भी उस आदमी ने ठाना कि मुझे कुछ करके दिखाना है। और मैं मानता हूँ इस चीज को, आप सब लोगों के सामने कहना चाहता हूँ। आज आप सब लोग जो यहाँ बैठे हो ना, ये अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, कई आवाज ऊंची आवाज में बात कर देते हो, इसमें भाई साहब उस आदमी का बहुत बड़ा योगदान है। और मैं इसीलिए कहता हूँ और आप सब लोगों की तालियां भी चाहता हूँ, मैं इसीलिए कहता हूँ और आप सब लोगों की तालियां भी चाहता हूँ कि पिछली सदी का अगर दुनिया का सबसे क्रांतिकारी कोई इंसान था तो वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब। पूरी दुनिया में आप लंदन स्कूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में देखेंगे तो डॉक्टर्स ऑफ साइंस की डिग्री भारत में ही नहीं, दुनिया के एकमात्र इंसान को अगर किसी को मिली थी तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को मिली थी। उस जमाने में हैदराबाद के जो निजाम थे वो उन्हें कहते थे कि आप मेरे साथ काम करो, मैं आपको 2000 करोड़ रुपए दूंगा। लेकिन उस इंसान ने पैसा, पद, पावर, इन सब चीजों को ध्यान में नहीं रखा। उस इंसान ने एक ही चीज काम की कि मुझे लोगों को शिक्षित करना है, मुझे बराबरी के लिए काम करना है, मुझे हिंदुस्तान को, इस भारत को आगे बढ़ाना है, मेरे को इस दुनिया में भारत का नाम हो। ये उन्होंने उस समय से काम किया। आपको पता है गांधी जी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? गांधी जी खुद तो बहुत बड़े क्रांतिकारी थे ही, उन्होंने भी बहुत योगदान दिया, लेकिन उनको सबसे बड़ी दिक्कत जो थी वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब से थी कि भाई साहब ये हिंदुस्तान, हमें आज़ादी तो चाहिए, लेकिन ये सब ये नाटक क्यों कर रखे हैं कि भाई ये छुआछूत है, खाना नहीं खाएंगे, ये मंदिरों में प्रवेश, ये सब क्यों कर रहा है?
लेकिन आप सोचिए कि उस इंसान का क्या विजन रहा होगा, क्या सोच रही होगी। मैं फिर आपको एक चीज और कहना चाहूंगा, 1938 की बात आप सब लोगों को सामने कहना चाहता हूँ। ब्रिटिश एक पत्रकार जॉन कुंथर, उसका नाम है, आप गूगल जाके करिएगा। जब वो 1938 के अंदर अंबेडकर साहब से मिला तो अंबेडकर साहब के पास 8000 किताबें थी, 8000 किताबें थी। और 6 दिसंबर 1956 को जब उनका परिनिर्वाण हुआ, महापरिनिर्वाण, उस दिन उनके पास 35,000 किताबें थी। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि शिक्षा शेरनी का दूध है। क्या है? शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसीलिए मैं आप सब लोगों से भी कहना चाहता हूँ, आजकल क्या ये सस्ते पॉलिटिकल लोग हैं, हमें पता नहीं होता कि हम क्या चाहते हैं, हमारे साथ क्या गेम हो रहा है, हमें पता ही नहीं होता है। सबसे पहले अपने बच्चे को, अम्बेडकर साहब क्या कहते थे, कपड़े भले कम पहन लीजिए, जूते मत पहनिए, पैदल जाइए, गाड़ी नहीं है कोई दिक्कत नहीं, पैदल चले जाइए, दुख देख लीजिए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए यार। क्योंकि आज भी अगर आप यहाँ आए हैं और अम्बेडकर साहब ने जो इतना बड़ा क्रांतिकारी जो चीज की है ना, उसमें किसी चीज का योगदान नहीं, सिर्फ शिक्षा का योगदान। आप जब संविधान सभा को देखेंगे, इतने आप बताइए कि एक आदमी पे बिल्कुल एकदम ऐसे बैकग्राउंड से आया जिसके पास कुछ नहीं है यार, पानी नहीं पीने दिया जा रहा, खाना नहीं खाने दिया जा रहा है। जब नागपुर में एसडीएम बन के गए थे, तो आप सोचिए, नागपुर में जब एसडीएम बन के गए थे तो उनको घर किराए पे नहीं मिला था। एसडीएम उस जमाने में, एसडीएम सोचे, आज भी एसडीएम होता तो आपसे अच्छे से मिलता नहीं, बात नहीं करता अच्छे से। उस जमाने में एसडीएम को घर नहीं मिल रहा, इसलिए कि छुआछूत की वजह से। तो एक जगह उन्नको घर नहीं मिला, तो एक जगह वो घर लेने गए और उन्होंने, घर वालों ने भी उनसे पूछा नहीं कि आप किस जाति से हैं, क्या है क्या नहीं है, और उन्होंने घर किराए पे नहीं दिया। तो आसपास के जो स्वर्ण लोग थे उनको पता चला कि अछूत आदमी इस घर के अंदर रह रहा है, तो उस पूरे घर को उन लोगों ने घेर लिया और रातों रात अम्बेडकर साहब को वहां से भागना पड़ा। आप सोचिए क्या परिस्थितियां रही होगी, लेकिन फिर भी उस आदमी ने हिम्मत नहीं आ रही है। आप सब लोगों के लिए बहुत कुछ किया है और सब लोगों के लिए बहुत कुछ है। हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन आप देखेंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन ही है जिसकी बदौलत आज मैं बोल पा रहा हूँ, आप यहाँ सभा कर पा रहे हैं। उस जमाने में तो मजदूरों की, किसानों की, गरीबों की, हर तरह के लोगों की ऐसी हालात थी कि हम सोच भी नहीं सकते। आप सोचिए कि क्या क्या करना पड़ता। आप जमीन पे थूक नहीं सकते थे, आप जमीन पे चल नहीं सकते थे, आपके पीछे झाड़ू बंधाया जाता था कि भाई आप चल रहे हैं तो पीछे झाड़ू बांधिए ताकि आपके निशान ना हो। मंदिर में एंट्री नहीं, पानी नहीं पीने दिया जाता था। उन तमाम चीजों से आप सब लोगों को आज उस बंदे ने यहाँ निकाल के लेके आ गया। अब आपको क्या करना है, ये झंडे, ये सभाएं, ये सब चीजें होती रहेगी, आप करिए, इनसे मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है शिक्षा। आपके हर घर में हर बच्चा शिक्षित होना चाहिए। आप कुछ भी कीजिए, क्योंकि शिक्षा ही आपको मेन स्ट्रीम में लाएगी, शिक्षा ही आपको अव्वल दर्जे का बनाएगी, शिक्षा ही आपका नाम हिंदुस्तान में करेगी। यही है साथियों, जब हम बात करते हैं अम्बेडकर साहब की महिलाओं का लेकर, तो वो कहते थे कि मैं किसी समाज, किसी धर्म, किसी जाति, किसी गांव, किसी शहर में उसका विकास, उसका परिस्थितियां इस बात से नापता हूँ कि वहाँ महिलाएं कितनी शिक्षित है, वहाँ महिलाओं को कितनी आज़ादी है। ऐसी तमाम चीज़ों को लेके अम्बेडकर साहब के विचार थे और उस आदमी ने जो क्रांतिकारी काम इस हिंदुस्तान के लिए किए, चाहे वो ट्रेड यूनियन बिल हो, मजदूर बिल हो, चाहे वो कारखाना बिल हो, ऐसी तमाम चीज़ें उस इंसान ने जो की है ना, मुझे लगता है कि वो काबिल तारीफ है। और आज आप सब लोग मेरी बात मानते हुए मैं आप सब लोगों से, डॉक्टर अंकित नाहटा आपसे रिक्वेस्ट करता है कि आप यहाँ से प्रतिज्ञा लेके जाइए। मैं जैन जाति में पैदा हुआ गलती से, मैं मानता नहीं हूँ वैसे जाति वाति क्या होती है क्या नहीं होती, मैं किसी को कुछ नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि मैं किसी भी धर्म, जाति, किसी भी जगह पैदा हुआ हूँ, उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। लेकिन मेरा ये योगदान है कि मैं ये चाहता हूँ कि इस देश में शिक्षा बदले, इस देश में चिकित्सा की व्यवस्थाएं ठीक हो, हमारा आसिंद अस्पताल ठीक हो, स्कूल ठीक हो, सड़कें ठीक हो। और ये सब तभी ठीक हो सकता है जब हम हर घर तक अम्बेडकर साहब को पहुंचाएं। क्योंकि शिक्षा जब आ जाएगी ना, अम्बेडकर साहब कहते थे कि वो आपको सब फ्री में दे देंगे, रोटी फ्री में दे देंगे, कपड़े फ्री में दे देंगे, चप्पलें दे देंगे, कपड़े, रोड, अस्पताल सब फ्री में दे देंगे, लेकिन शिक्षा फ्री में नहीं देंगे तुमको, अच्छी शिक्षा फ्री में नहीं देंगे। क्योंकि उन्हें पता है कि भैया अगर शिक्षित हो गया सवाल पूछेगा मेरे से। यही तो तकलीफ है। आज इस हिंदुस्तान के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट दबा के है। समस्या ये है कि उन टैलेंट को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, और अपॉर्चुनिटी तभी आएगी
जब आप अम्बेडकर साहब को घर घर तक पहुंचाएंगे। इसमें ये कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि ऐसी समाज वाले अम्बेडकर साहब तक पहुंचाए। हर धर्म और जाति के इंसान की ये जिम्मेदारी है कि अम्बेडकर साहब को पहुंचाए। हमको पढ़ो तो सही आप एक बार, तब पता चलेगा। मैं जब शिक्षा ठीक करने की कोशिश करता हूँ, मैंने किताब लिखी 2018 के अंदर, मैं 18-20 साल का था। मुझे कई तरह की थ्रेटन धमकियाँ आई कि तूने ऐसा क्यों लिख दिया, ऐसा क्यों लिख दिया। मैंने कहा मैं अम्बेडकर साहब को मानता हूँ ना, अम्बेडकर साहब ने कितनी याचनाएं दी, हम भी देखेंगे, करेंगे कोशिश, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो मैं मेरी कोशिश तो करूँगा ना, मैं मेरी कोशिश तो करूंगा। और मेरे लिए कल जब इतिहास लिखा जाएगा तो कम से कम ये तो होगा ना कि इस आदमी ने गलत चीजों का साथ नहीं दिया, अच्छी चीजों के लिए कोशिश की। मैं ये चाहता हूँ, इसलिए मैं मेरे जीवन में अम्बेडकर साहब को बहुत मजबूती के साथ फॉलो करता हूँ और ये बात मानता हूँ कि अम्बेडकर इस देश के अंदर परिवर्तन ला सकते हैं। आप सब लोग भी अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदार को आज ये प्रतिज्ञा कीजिए कि एक हम जो शादी ब्याह जहाँ पे भी होता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप हर घर में अम्बेडकर साहब की जीवनी होनी चाहिए। आप एक अच्छे से कोई भी लेखक की या उनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी जो है उसको परचेज कीजिए और हर घर तक पहुंचाइए। और कीजिए, ये ऐसे काम नहीं चलेगा कि झंडे लेके घूम दिए, जैसे मैडम ने बताया यहाँ महिलाएं तो हो गया ना फेल, अम्बेडकर साहब अम्बेडकर राइट तो फेल हो गया, महिलाएं है नहीं। आप खुद उन चीज को सक्षम नहीं करना चाहते हो, अपनी महिलाओं को मजबूत कीजिए, उन्हें पढ़ाइए, अपनी बेटियों को पढ़ाइए, अपने बेटों को पढ़ाइए, उन्हें अच्छी शिक्षा दीजिए, तभी अम्बेडकर साहब का सपना पूरा हो सकता है। बाकी तो ये हर साल 14 अप्रैल आएगी, 6 दिसंबर हर साल आएगी, आप बनाइए, आंदोलन कीजिए, नारेबाजी कीजिए, ठीक है, हो जाएगा। जो ऊपर जो लोग बैठे हैं ना, मैं आपको इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ, मैं भी कहीं ना कहीं देखता हूँ लोगों को ना, मेरे आसपास तो ऐसे ही लोग रहते हैं, वो दिमाग से इतने तेज है ना, आपके हाथ में धर्म और जाति के झंडे थमा देंगे और उनके बेटे बेटी आराम से विदेश में पढ़ेंगे। आप यहाँ नारे लगाते रहिएगा, आप नारे लगाइएगा कि हम ये हैं, हम ये हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, आप नफरत फैलाते रहिए यहाँ पे, और वो लोग आराम से। तो देख लीजिए, मैं तो आपसे बहुत प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं लोगों के बीच रहता हूँ। आप बता दीजिए मेरे को कि मैं जैन कम्युनिटी से आता हूँ, और भी देख लीजिए आप, मैं क्या किसी कम्युनिटी का नाम लूँ, आप बता दीजिए किसी रईस का आदमी देखा है क्या कभी किसी रईस के बेटे को आपके साथ झंडा लेके घूम रहा हो कि नहीं आज चलना है, यात्रा है, आज पैदल यात्रा है या कोई यात्रा है तो चलो चलते हैं। नहीं जाता भैया, कोई नहीं जाता। ये सब लोग, धर्म जो होता है ना, धर्म जब रोडों पे आता है तो इसका मतलब वो गरीबों को लूटने की साजिश है। सिंपल सा फंडा है। धर्म हमारा व्यक्तिगत मसला है, धर्म हमारा व्यक्तिगत मसला है। अब हम जब भगत सिंह को पढ़ते हैं, भगत सिंह साहब क्या कहते थे कि सिख धर्म के अंदर बाल कटवाना जायज नहीं। हम सब लोग भी मानते हैं इस चीज को, देखते हैं प्रैक्टिकल। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर देश के लिए, इस देश में व्यवस्था परिवर्तन कराने के लिए अगर बाल तो क्या मेरी गर्दन भी कटवानी पड़े तो मैं कटवाने के लिए तैयार। हमें ऐसी विचारधारा, ऐसे लोगों को पढ़ना पड़ेगा, तब जाके इस हिंदुस्तान के अंदर बदलाव आएगा। हर घर तक अम्बेडकर साहब को पहुंचाइए, हर घर तक अम्बेडकर साहब की लिखी किताब, उनके सोच विचार, तमाम चीज़ों को अम्बेडकर साहब की चीज़ों को बचाइए। मुझसे कुछ त्रुटि हो गई तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मुझे मौका दिया आप सब लोगों ने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोशिश करूँगा कि अम्बेडकर साहब और जितने भी लोग हैं उनको घर घर तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने किताब लिखी, और भी कोशिशें कर रहा हूँ, जितनी मुझसे कोशिश होगी उतनी मैं करूँगा। आप सब लोग भी थोड़ी जिम्मेदारी उठाइए और हर घर तक अम्बेडकर साहब को पहुँचाइए। धन्यवाद बहुत बहुत। आप सब लोगों को एक बार पुनः अम्बेडकर जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं।